खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। भारत सरकार की मंशा पर उनकी ही मशीनरी पानी फेरती नजर आ रही है। जिस कार्यदायी संस्था को जिम्मेदारी सौंपी गई निर्माण कार्य करने के लिए, वही कार्यदायी संस्था सरकार को चूना लगा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पंचायत को स्वच्छता की चादर ओढ़ाने की कवायद प्रशासन चला रही है और स्वच्छता मिशन के तहत शासन ने लगभग 39 लाख रुपए का बजट भी अवमुक्त करके MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बनाने का टेंडर दिया है। लेकिन IAS और प्रशिक्षु SDM अनुपम मिश्र प्रभारी के निरीक्षण में घटिया सामान से निर्माण कराते मिले। कार्यदायी संस्था को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्य को रोक दिया गया और सारे मटेरियल का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। भवन निर्माण निम्न कैटेगरी के सामान का इस्तेमाल कराने के कारण निर्माण कार्य बंद करा दिया गया। बताते चले कि इस सेंटर में शहर का कूड़ा करकट जुटाकर गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग किया जाएगा। गीले कचरे से जैविक खाद बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा और सूखे कचरे की छटाई की जाएगी। छटनी के बाद मिलने वाले बिकाऊ सामान को अलग किया जाएगा और छांटा जाएगा। इसके माध्यम से पालिका अपनी आय बढ़ाएगी, जिससे वह नगर पंचायत को स्वच्छ रख सके। लेकिन इस योजना में निर्माण के समय ही कार्यदायी संस्था द्वारा बड़े पैमाने पर घटिया मटेरियल प्रयोग करने की पोल खुल गई और यह स्वच्छ भारत सरकार योजना अब जांच के दायरे में आकर लटक गई। वहीं प्रभारी ईओ ने औचक निरीक्षण में पाया कि जहां निर्माण कार्य चल रहा है वह साइट पर जेई कभी भी नहीं जाते हैं। यदि समय से जेई साइट देखने जाते तो यह स्थिति न आती। निरीक्षण किया गया MRF में, उसमें सर कितने लाख का लागत का है वो, कौन सी संस्था कार्य कर रही है, वो आगरा निरीक्षण क्या किया गया और क्या निर्देश दिए गए। भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर पंचायत हरैया में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत एक MRF सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हम जो भी सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको सेग्रीगेट किया जाएगा। उसी के निर्माण के लिए एक कार्यकारी संस्था है NACOF, जिसको ये कार्य करने के लिए सौंपा गया है, जिसका एस्टिमेटेड कास्ट है 38,80,000 और उस कार्य की शुरुआत पिछले 1 महीने से अपने नगर पंचायत हरैया में चल रही है। उसी के कराए गए कार्यों की गुणवत्ता के निरीक्षण के लिए मैं आज वहाँ पे गया था, जिसमें वहाँ पे जो ईंट इस्तेमाल किया गया है, जो मोरंग है, उसकी क्वालिटी बहुत ही अत्यंत निम्न स्तर की पाई गई है, जिसके लिए जांच के निर्देश जेई साहब को दिए गए हैं और उसका सैंपल भी इकट्ठा किया गया है और उस सैंपल को लैब में भेजा जाएगा। लैब में सैंपल के पश्चात जो भी होगी, अगर उसका क्वालिटी निम्न स्तर का पाया जाता है या जो हमारे एस्टीमेट के विपरीत पाया जाता है, तो उसके जांच कार्रवाई करके उन पर नियमित रूप से कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई सुनिश्चित करवा जो भी निर्माण में कमियां पाई गई है उसका रिकवरी भी कराया जाए। पंचायतियों द्वारा निरीक्षण किया गया कूड़ा डंप जहाँ होता था, तो क्या उसमें सर निर्माण कार्य में घटिया क्या सामग्री प्रयोग रही है, कौन सी संस्था कार्य कर रही, क्या जिम्मेदारी? उसमें कुछ लोगों द्वारा सूचना मिली कि वहाँ कुछ गड़बड़ काम हो रहा है, इसलिए ईओ SDM हमारे यहाँ वो मौके पर गए, वहाँ जांच किया गया, उनको सैंपल लिया गया, जो मटेरियल था उसके लिए जेई को जांच के लिए भेज दिया गया है। हमारे नगर में जो विकास का काम है बहुत सही ढंग से होता, हम लोग मौके पर जाकर देखते हैं उसको, अगर कहीं कोई बात होती है तो उसको तुरंत हम लोग कार्रवाई करते हैं। फिलहाल अब भवन निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। अब देखना है कि जांच रिपोर्ट के बाद नगर पंचायत ईओ साहब सरकारी धन की रिकवरी करा पाते हैं या फिर नहीं। जब इसके बारे में प्रशिक्षु SDM अनुपम मिश्रा प्रभारी ईओ नगर पंचायत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि औचक निरीक्षण में कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण में प्रयुक्त हो रही सामग्री निम्न गुणवत्ता की पाई गई है। सैंपल ले लिया गया है और उसकी क्वालिटी की जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है और भवन निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। संबंधित जेई को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द कार्य की जांच रिपोर्ट दे। कहा कि यदि गुणवत्ता खराब पाई गई तो कार्यदायी संस्था से रिकवरी की कार्यवाही सुनिश्चित करवाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।